सरमाए तो सारा चीज यहीं पे खत्म हो गया है ना। मैंने बॉयज को हटा दिया, आज मैंने हटा दिया, कल को हो सकता है कि बॉयज के साथ भी आपका क्लास हो, क्योंकि ये शर्माने की चीज नहीं है। जब हम शर्माते हैं तो ये हमको नुकसान पहुंचता है। आज मैंने आपके सर से बात करके इस मैसेज पर लगाया, अगर मैं शर्माती तो आपके बीच में नहीं रहती, इसलिए शर्माना नहीं है। इसी चीज को दूर करने के लिए मैं घूम रही हूँ। ये संकोच ही जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हमें पहुंचाता है। आज मैं आप लोगों के पास पीरियड्स को लेकर आई हूँ। यहाँ कितनी बच्चियाँ हैं जो पीरियड्स को जानती हैं? पीरियड्स यानी कि महामारी, जिसको हम लोग एमसी कहते हैं। एमसी कहते हैं ना, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कोई एमसी कहते हैं, कोई महीना होना कहते हैं, कोई पीरियड्स कहते हैं, कोई रजस्वला कहते हैं, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। ये तो सारी बातें जानती हैं आप लोग, लेकिन आप इतनी सारी बच्ची बताइए कि पीरियड्स में आप लोग क्या करती हैं? कोई तो बताइए कि आपके घर में किस तरह की बातें होती है जब आप पीरियड्स होती हैं। खुल के मुझसे बात कीजिए। आप जितना अच्छे से मुझसे बात करेंगी, मैं उतने अच्छे से आपको समझा पाऊंगी कि इस दौरान क्या होना चाहिए। आपके घर में क्या आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है जब आप पीरियड्स में होती हैं? नहीं। इधर से किसी भी चीज़ के लिए मना किया जाता है? और क्या? और कुछ नहीं। कहीं यहाँ नहीं बैठो, वहाँ नहीं बैठो, जेंट्स को पानी में, तो ये सब बहुत सारी भ्रांतियाँ अभी भी हमारे समाज में है। ठीक है, आपके घर में नहीं, आप लोगों में से किसी के घर में है? तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हमारा समय बदल रहा है। समय बदलने के पीछे यही जागरूकता है। समय बदलने के पीछे यही जागरूकता है कि हम जैसे बहुत सारे टीचर्स, जेंट्स, बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी जो लोग हैं, सरकार जो है योजनाएं चला रही है। तो अभी इससे पहले के जमाने में हम लोग भी थे, जब हम पीरियड्स होते थे अपनी कहानी बताते थे। मेरी दादी हमको बेड पे नहीं बैठने देती थी। एक छोटा सा चौकी बना होता था, पतला सा चादर, उसको हम लोग ओढ़ते थे। खाना लेना होता था, किचन के बाहर प्लेट लेके हम लोग खड़ा होते थे तो खाना दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अछूता माना जाता था। उस समय ही मैंने सोच लिया था कि ये पीरियड्स है क्या जिसके कारण मुझे इतना अछूता बनाया जाता है। मैंने उस समय ही दिमाग में मैं सोच रही थी कि इस पर मैं बहुत सारा रिसर्च करूंगी, और जाके जो आज मैं झेल रही हूँ, हमारी बच्चियाँ उस चीज़ को न झेले, उस समय से मैं काम कर रही हूँ। लेकिन आज मैं वो काम क्षेत्र में जाके करती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आज इस उम्र के बच्चों से मैं अगर शुरुआत कर देती हूँ तो निश्चित रूप से अलग बदलाव आएगा। आप लोगों से बहुत अच्छा लगा इस विद्यालय में जानके कि आप लोग कहते हैं कि आपके परिवार में मना नहीं किया जाता है किसी भी चीज़ से। तो क्या आप लोग, मैं करूँ कि आपको किसी तरह की परेशानी पीरियड्स के दौरान होगी तो आप अपने पापा से, भैया से शेयर करती हैं? नहीं करती हैं। क्यों? अगर आपके हमारे घर में मम्मी नहीं रहेगी, अगर आप पीरियड्स जाके आपके घर में पैड नहीं होगा, तो क्या आप अपने पापा को नहीं बोलेंगी? क्या आपके भैया रहेंगे, आपके भैया को नहीं बोलेंगी? क्या आपके घर में अंकल रहेंगे तो आप उनको नहीं बोलेंगी? उस स्थिति में आप क्या करेंगी? शर्मा के रह जाएंगी? या आपके घर में कुछ गलत कपड़ा होगा, गंदा कपड़ा होगा, उसका यूज करेंगी? या आप कहीं सफर में जा रही है, क्या आपको पीरियड्स आ गए, आपके पास आपकी मम्मी नहीं है, दीदी नहीं है, क्या आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोलेंगी? यही चीज को समझना है बेटा। ये महामारी जो है, पीरियड्स जो है, कोई गलत चीज नहीं है जिसको हम लोग छुपाते हैं। अगर हम बेटियों में ये चीज ना हो तो हम लोग माँ बनने के सुख से ही कभी वंचित रह पाएंगे, कभी माँ बन पाएंगे। आपको साइंस पढ़ती है तो साइंस की तो जरूर पढ़ रही होंगी, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? अभी नहीं चल रहा तो चलेगा। अगर आपके 8वीं क्लास में है, नहीं है तो फिर 9th में तो है ही, 8th में है ये, अब पूरा होगा इसकी पढ़ाई होगी। इस चीज को आपको समझना है कि पीरियड्स कोई गलत चीज नहीं है। जैसे पेड़ पौधा हम लोग लगाते हैं, जिस समय हम लगाते हैं उसके अंदर फल फूल कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे वो बढ़ता है उसके अंदर एक परिवर्तन आता है ना। वैसे आप हम सारे बच्चे हैं, सारे लोग हैं, जैसे हमारे शरीर का परिवर्तन होता है तो नए नए बदलाव आते हैं, हमारे छाती में उभार आता है, हमें आंखों में बाल आते हैं। इसी तरह प्रकृति का जो गुण है वो पीरियड्स है। ये साइंस में आप पढ़ेंगी तो अभी आपको पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग से शायद वो निकल जाती है कि अभी आपका उम्र नहीं, आपको सिर्फ यही समझना है पीरियड्स है क्या। इन दौरान हमें प्यार करना चाहिए। मैंने देखा है अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में जाके, ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर शहरी क्षेत्रों में तो माँ बाप सजग हो गए हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी है जो माँ बाप इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर बच्ची पीरियड्स हो गई तो उसको पिता से दूर कर देते हैं, उसको भाई से दूर कर देते हैं। पीरियड हो गए तो उसको पानी न दो। लेकिन हमको इसी चीज़ को अपने माँ बाप को समझाना है। हमको समझाना है कि मम्मी ये कोई खराब चीज़ नहीं है, दादी ये कोई खराब चीज़ नहीं है जिसको हम छुपाएं। आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है पीरियड्स के दौरान तो आपको इसको शेयर करना सीखे, न कि छुपाना सीखे। अगर आप छुपाती हैं, अगर आपके पास घर में गंदा कपड़ा होता है आप उसको यूज कर लेती हैं,
यूज़ कर लेती है। यूज़ करते समय आप ये नहीं सोचते कि इससे हमको कितनी परेशानी होगी, लेकिन आपको परेशानी बहुत सारी है। आपको इन्फेक्शन निकल सकता है, आपको रैसेस हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं लेडीज़ की जो आपको होती है ना। सफ़ेद पानी का आना आपका डेवलप हो सकता है, उसको जान नहीं होंगी आप लोग। ये उम्र है, मैं खुल के बात करती हूँ, मैं कुछ समझाने वाली बात नहीं करती, क्योंकि जो मैं समझाने आई हूँ वो आपको समझना पड़ेगा मुझे। तो ये सब परेशानियां हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कहने आई हूँ कि आप लोग इन दौरान निश्चित रूप से अगर कपड़े का यूज कर रहे हैं तो कॉटन के कपड़े का यूज कीजिए, एकदम साफ सुथरे कपड़े का यूज कीजिए। कभी भी भूल के भी सिंथेटिक कपड़े का यूज मत कीजिए, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं बच्चों, वो ब्लड को सोखता नहीं सोखता है। जब भी नहीं सोखेगा तो आपके जांघों के किनारे क्या होंगे, रैशेस आ जाएंगे, आपको नीचे फील होने लगेगा। आप अगर स्कूल आते हैं तो आप इन कपड़ों का यूज करके आते हैं, निश्चित रूप से आपके कपड़े में कीटाणु लग जाता है। इस कारण पीरियड्स में अभी भी देखा जाता है कि 50 से 60% बच्चियाँ पीरियड्स के दौरान स्कूल आना नहीं चाहती है। तो सरकार क्यों योजनाएं चला रही है? अधिकतर स्कूल में, मैंने भी बहुत सारे स्कूलों में लगाया, यहाँ भी मनीषा ने बोला कि सैनिटरी पैड मशीन लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप स्कूल में प्लेट हो जाते तो पैड का यूज करें। इसलिए सरकार अब तो बहुत सस्ते दामों में पैड को बना रही है। अगर आप लोगों के पास सक्षम है तो आप लोग पैड को यूज करें, अगर नहीं सक्षम है तो कॉटन कपड़े का यूज करें, लेकिन कभी भी सिंथेटिक कपड़े का यूज न करें। पहली बात। दूसरी बात, जब हम पैड या कपड़ा यूज करते हैं तो एक ही बार न करें। हम खाने पे खर्च कर सकते हैं, कपड़े पे खर्च करेंगे, हमें लगता है कि अरे ये तो पैड यूज करके फेंक देंगे, हम पूरे दिन में एक पैड यूज करते हैं, बहुत से बहुत ज़्यादा होगा वो यूज करते हैं। लेकिन हमें शुरुआती के दौर में कम से कम 4 बार कपड़े हो या पैड हो उसको चेंज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, आपके अंदर किसी भी तरह की रैशेस नहीं आएंगी। समझ रही हैं? इसमें कोई कंजूसी, स्वास्थ्य के प्रति हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अभी आपका जो उम्र है, आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, उम्र का तगाजा होता है, जैसे आप बढ़ते जाएंगे फिर आपका कम होगा। कम से कम आप 4 बार पैड या कपड़े का यूज जरूर करें, और जब भी यूज करती हैं तो निश्चित रूप से साबुन से हाथों को धोए, ये ना कि पानी से धोइए बस हो गया। ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है नहीं हो सकता है। दूसरा, मैंने देखा आपका विद्यालय या मेरा विद्यालय, लड़कियाँ यूज कर लेती हैं, अगर वॉशरूम का ही जहाँ तहाँ कॉर्नर में फेंक देती हैं। अगर आप सोचिए कि अगर आप फेंक के चली आई, दूसरी लड़की जाएगी, उसको अनईजी फील होगा उसकी, तो ऐसा काम क्यों करेंगे? ठीक है, आपके यहाँ अभी बर्निंग मशीन नहीं लगा है, लेकिन बैग में या कहीं भी डस्टबिन है, आप उसको पेपर में लपेट के डस्टबिन में डालिए, कचरे वाले हैं उसको उठा के फेंक दें। अधिकतर विद्यालय में देखा गया है कि बच्चियाँ वॉशरूम का यूज करती हैं, पैड को बाथरूम में गिरा देती हैं या उसकी मशीन में डाल देती हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारे और बेसिन में डाल दी तो वो जाम हो गया, बाथरूम में डाल दी तो अनिजी फिर वो कोई भी सफाई कर दी, उसको साफ करना आता है तो क्या होगा? उसको अच्छा लगेगा देखने में। आप अपने घर में जाती तो बाथरूम में तो नहीं छोड़ देती हैं, उसको क्या करती है? तो फेंक देती है। अब फेंकने का कारण आप लोग फेंक देती है, कागज लपेट दिया, जहाँ तहाँ रास्ते पे फेंक। फेंकने से क्या होता है? रोड पे जो जानवर घूम रहे होते हैं उसको खा जाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए सरकार भी कहती है, हम भी आपको कहते हैं, जब भी आप पैड यूज करती हैं या तो उसको डस्टबिन में डाल के कचरे के डब्बा में, पेपर में रख के कचरे के डब्बा में डालिए। नहीं, अगर गाँव देहात में आपका घर के आस पड़ोस में कोई खाली जगह है उसमें गड्ढा करके उसको फिर दबा दें। अगर आपके स्कूल में बॉयलिंग मशीन लग जाता है तो आप उसको जला दें, ना कि उसको इधर उधर फेंकें। तीसरी बात, आपको इस दौरान अधिकतर बच्चों को मैंने देखा है कि मैडम पेट में बहुत दर्द होता है, आप लोग क्या करती हैं? मम्मी कहती है पेन किलर खा लो। बहुत सारी बच्चियाँ हम देखते हैं अपने स्कूल में भी, मैडम दर्द होता है तो मम्मी कहती है दवा खा लो। ये दवा आपकी सेहत के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। जब आपके पेट में, कमर में दर्द होता है तो गर्म पानी के थैला से आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ बोतल होगा, बोतल में पानी भर ले, कपड़े में लपेट के आप पेट की शिकायत करें, आपको उससे आराम मिलेगा। सुबह में आप जो है शहद पानी सुसुम पिएंगे, उससे भी आपको आराम मिलेगा। नहीं तो नींबू पानी में थोड़ा सा अदरक का रस डाल के आप उसको सुसुम पानी में पिएंगे, आपको पीरियड्स के दौरान बहुत आराम मिलेगा। चौथी बात, इस दौरान आप लोगों का रहता है कि बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई, होता है ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये हमारी सोच है कि हमको बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई। ये मात्रा होता है, मेरे पास एक बुक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक एक करके कि किस
आपको लगता है, इस दौरान आप केले का यूज करें। केला प्रतिदिन अगर पीरियड्स में हैं आप 2 केले का यूज करें। आप चुकंदर को जानती हो, चुकंदर का जूस पिए, ये आपको एनर्जी देगा, फॉलिक एसिड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी। ये आपके डाइट में है, प्रोटीन युक्त भोजन करें, आयरन युक्त भोजन करें। जो भी आयरन की टैबलेट ही हम खाएंगे, आयरन हम किस सामान से हमको मिल सकता है, हमें शायद कच्ची खाने से भी मिल सकता है, लेकिन हम लोग इसको खाते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, क्या खाते हैं ना। इस दौरान इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे, आपके सेहत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी आपका शुरुआती है ये। अभी से आप थोड़ा सा महीने 3 दिनों में थोड़ा सा केयर अपने स्वास्थ्य का करेंगी तो निश्चित रूप से आप अनईजी फील नहीं करेंगे। जब भी पीरियड्स होता है, इस उम्र में भी मुझे होता है, तो थोड़ा सा होने से पहले सर में दर्द, उल्टी जैसा मन करेगा, थकान लगेगा, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ ये सोच के बैठ जाए कि हमारे अंदर ये हो रहा है, तो क्या रोटी ड्यूटी कर पाएंगे? सारे मैडम होती होंगी, मुझे भी ड्यूटी छोड़ती हैं, तो फिर आप अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ती हैं? पढ़ाई भी आपकी ड्यूटी है। सरकार अगर पढ़ाई के साथ साथ इन योजनाओं को, किशोरी मंच, एडोलेसेंट प्रोग्राम हो, MHM प्रोग्राम हो, आप जैसी बच्चियों के लिए स्कूल में ला रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये जरूर लगा कि बच्चियाँ पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं आती है, जिस कारण उसकी पढ़ाई बाधित होती है। तो मैं इस तीनों चीज़ की जिले की मास्टर ट्रेनर हूँ, तो मैं तो मानो मास्टर ट्रेनर, मैं टीचर को समझा देती हूँ, चली आती हूँ, मैं अपने स्कूल में समझाती हूँ कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ ये योजनाएं नहीं चलती हैं। तो मुझे लगा कि उस स्कूल में जाके बच्चों को समझाना चाहिए कि इस दौरान क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आपको अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहली बात, पीरियड्स जब आने वाला होता है तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमको पता है कि मेरा पीरियड्स कितने दिनों के अंतराल में आता है, तो बताएगी कितने दिनों के। अगर मान लीजिए इस महीने में मैं पीरियड्स अभी हुई हूँ, अगले महीने में मैं कब पीरियड हूँ, इसका कोई अंतराल होता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, लेकिन अंतराल होता है। इसको हम लोग मासिक चक्र कहते हैं या मासिक काल कहते हैं। एक पीरियड से, आज की पीरियड से दूसरे पीरियड के लिए जो काल को हम लोग क्या कहते हैं, मासिक काल कहते हैं। उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? आप ओपन हो, कोई भी हो, उसमें हमें क्या करना चाहिए? जब हमें लगे कि हमारे पीरियड्स का 21 दिन पूरा हो गया है, तो हम कहीं भी जाएं, मार्केट जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, स्कूल भी जाएं, हम अपने बैग में अपने साथ सैनिटरी पैड लेके जरूर जाएं। इससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हम कहीं पीरियड्स को नहीं हो गया, अब हो गए तो हम क्या कर सकते हैं। ट्रेन में हम जा रहे हैं, ट्रेन में सैनिटरी पैड नहीं ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? अपने साथ लेके जाना, हम सब्जी मंडी से हमारे पर्स में रहेगा, ठीक है हम पीरियड्स हो गए, बहुत सारे फल होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं हम पैड के लिए। लेकिन हमें क्या करना है, उन दौरान 21 दिन के बाद आप अपने बैग में कहीं भी आप जाती तो निश्चित रूप से आप अपने बैग में 1 या 2 सैनिटरी पैड नहीं है तो सूती कपड़ा आप निश्चित रूप से रखें, ताकि आप निश्चित होके कहीं भी जाए कि हम मेरा पीरियड आ जाएगा तो क्या होगा। ये डर होता है। सैनिटरी पैड का एक फायदा ये है कि आप अगर सैनिटरी पैड का यूज़ करती हैं तो वो क्या होता है, आपके पैड से चिपक जाता है, तो आप खेलने में, कूदने में, दौड़ने में, चलने में, फिरने में कहीं भी अनईजी फील नहीं होता है। कपड़ा खिसकता है, इससे आपको अनईजी लगता है कि नहीं मेरा दाग लग जाएगा। लेकिन पैड के अगर यूज़ करने से क्या होता है कि हम निश्चित तरह से हम दौड़ भी कर लें, खेल भी कर लेंगे, तो हमारा कुछ नहीं होगा, है ना। इस चीज़ को भी आपको समझना है कि पीरियड्स के दौरान हम कैसे निश्चिंत होकर विद्यालय जा सकते हैं, किस तरह से हमारी पढ़ाई नहीं छूट सकती है। इस तरह के लिए आपको निश्चित रूप से पैड को अपने पेपर में लपेट के या पन्नी में लपेट के अपने बैगों में रखना चाहिए, ताकि हम निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई को जारी कर सके और कभी भी पीरियड्स को अपनी पढ़ाई के आगे न आने। ये कभी बहाना नहीं होना चाहिए कि हम पीरियड में हैं तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। इससे नुकसान आपका होगा, आपका शारीरिक नुकसान नहीं होगा तो नहीं, लेकिन आपके आर्थिक मानसिक नुकसान होगा। क्योंकि आप अगर स्कूल नहीं आती तो कभी नहीं आपको लगी आज मैं विद्यालय नहीं गई तो मेरी पढ़ाई आगे छूट गई, तो पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन उसको लगता है कि मेरी पढ़ाई बाधित हो रही है, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा सेहत का ध्यान, थोड़ा सा अपनी सोच को बड़े पक्के रखेंगे तो आप पीरियड्स को कभी भी भाग नहीं सकेंगे, समझेंगे। आप में से किसी का कोई सवाल है मुझसे तो आप पूछ सकती हैं।
जी। अच्छा मैं ही पूछती हूँ, पीरियड्स के दौरान कितनी बार पैड या कपड़े को चेंज करना चाहिए? 4 बार। चेंज करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? साबुन से रगड़ के हाथ धोना चाहिए, ऊपर नीचे ऐसे करके हाथों को धोना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि दौरान हमें किन चीजों को नहीं खाना चाहिए? तली भुनी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जितना तला भुना कम चीज खाएंगे हमारे लिए उस दौरान ज्यादा अच्छा रहेगा। किस तरह के खान पान को खाना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए, आयरन युक्त भोजन करना चाहिए, केले का सेवन करना चाहिए, चुकंदर के जूस का सेवन करना चाहिए। चुकंदर हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है, आप सब जानते हैं, और सबसे सस्ता है, ब्लड को बढ़ाने का सबसे सस्ता साधन चुकंदर है। एनी टाइम आपके मार्केट में मिल जाता है। आप निश्चित रूप से गोलगप्पा मम्मी आज हम नहीं खाएंगे, आज हम चुकंदर ही ला दें, ऐसा डिमांड नहीं होता। प्लीज आप करके देखना, अच्छा लगेगा। अगर आपके पेट में दर्द होता है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? तीसरी बात, अगर हमको बहुत ज्यादा दर्द होता है या ब्लीडिंग होती है तो थक्के के रूप में ब्लड गिरता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने माता पिता को बताना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। किसी भी चीज को अपनी मम्मी से छुपाना नहीं है कभी भी। हमें अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा अगर ब्लीडिंग के साथ साथ ब्लड का भी आने लगता है बहुत ज्यादा, तो हमें अपनी मम्मी को बता के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जो बच्चियां नहीं बताती हैं आगे जाके उसी के अंदर कोई न कोई शारीरिक परेशानी हो जाती है, जिस कारण आगे चल के बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमारे लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। क्या सही है? समझिए सारी बच्ची, मैं पढ़ूंगी, आपको मेरे साथ पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको अपने घर में जाके अपने बड़ों को, अपने छोटों को भी बताना है। बोलिए, महामारी को न समझे परेशानी, महामारी को न समझो महामारी। आपको सेकंड वाला लाइन बोलना है ये हम नारी शक्ति की निशानी, है ये हमारी शक्ति की निशानी। छोड़ो लाज और दुनिया नसी सोच, खुलकर बात करो निष्कोच। हमारी का जीवन का आधार, यह हम सबके लिए प्रकृति का उपहार। पीरियड्स में रखे सेहत का ध्यान, गंदे कपड़े का ना करे इस्तेमाल। करना करे इस्तेमाल। गंदे कपड़े का ना करे इस्तेमाल। आप सभी समझ गए? अपने टाइम पे चलिए। नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है, नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है, हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है, नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है, हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा, एक बार इंसान मुस्कुराएगा, ना हो ना मायूस दोस्तों कुछ ना कुछ सिखलाएगा। फिर एक बार इंसान मुस्कुराएगा, ना हो ना मायूस दोस्तों कुछ ना कुछ सिखलाएगा।